to Vainia Hemen Pastor Bial masih sangat ihon taka min kan sunjang dira langin amasai ni abang tuban lang siani Vainia kan thil turjong song hian long suak sela rau pina le choi mon jong song nang man ni tam se chuan kan thilung chawa hian lal ini siale itu tuam tu kan ni sian se thar tila irong bole kovela kan pian chen le kan long chen ni la tharen se tir se chuan lalpa thupui nangma thara u thupui man so sakla thupui sai tura kan se san ko thil ti thena ase to rin thara ni koila aka te thumi la san se kani ko ultana to kan so to rin lalpa iso krista mi kan ti se Biar mesti sanggati sejauh semua tujuan hotel pun saksela. Semua tuan semua jadi pun ngai tujuan tujuan hasil canggih semua. Patian itu cuma patian biakin kau di tujuan ya. Chairman di tuan lupa siaran panah area komite dia tentu hi sukmaya melthum masi sangkati chuan thu soi tu hi evan nu ngai zuari thu pui hi ke ma hi kong le thu tak le na kani johana bung som pali chaw zai ko le melthum masi sangkati zai ko te anong do na ni chuan in kho ma thing pui le a he tu tak ong do na in khom song song ten kan in vek do ne tentu semua melthum seperti sama. Sebelah Paulus Kristus nama Jerusalem. Anus kami coba jangan jancu. युग का 14 देखो 6 पदमा यीशु ने उससे कहा मर सत्य और जीवन में ही हो बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता इस बाबत वचन परमेश्वर से आशीष दे अनुस प्रार्थना करें हालेलुया पिता परमेश्वर के दिन की आज को विश्राम दिन मांगने तिजान एक अच्छा बेला बोलना पहले फिर पन धन्यवाद दिन जांचो अनि पिता परमेश्वर तबै को भक्ता जिलापन तबै खाम सब जांचो उहाँले जो वचन लिइरहेको छ उहाँको ओर्मो जीवनमा तपाईको पवित्र आत्माले वास गर्नुहोस् अनि शून्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि तपाईको पवित्र आत्माले वास गर्नुहोस् आजको हरेक प्रोग्राम पनि तपाईँ हाल्न सक्दै विनती गर्छु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा Kantor pun kita lakukan sila, akhirnya kantor lakukan lagi. Kian dengan sektorin upah tamuya, biar masih sangat tinggi dengan bahar semuanya. Nak kali हे पिता परमेश्वर तूने हम सबको अगुवाई किया है कड़ा से अच्छी तरह से नीचे सोया और आज सुबह पवित्र स्थान में हम आ सकने के कारण से तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ और तेरे नाम को प्रचार करने के लिए तेरे वचन सुनने के लिए तेरे गीत गाने के लिए हम आने के साथ साथ जो अपने इच्छा के अनुसार चंदा हम इकट्ठा किया गया है इसी चंदा को तेरा राज्य बढ़ाने के लिए तेरे नाम को आशीष और तेरे नाम को ऊंचाई करने के लिए तूने जितना चंदा को आशीष दे इस छोटा सा विनती यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं Karena ikhata ada spesial itu saya pun kena kira namun saya tuna mentu masih sangat itu saya pun masih nak tuin.
पहले आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से जय मसीह। आज प्रभु ने हमें सुंदर अवसर दिया है। आज हमारे बीच में हिंदी बोलने वाले तो कम है, लेकिन हिंदी से भाषण देंगे, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को मसीह संगति का ये हिंदन क्षेत्र का सम्मेलन है, इसलिए हिंदी से वचन हम देंगे। आज आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैं आप लोगों के सामने बोलने वाले हूँ। ये शायद आप लोग इसके बारे में पहले नहीं जानता होगा, लेकिन आप लोग सुनेगा तो अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। ये हमारे बीच में कोई अविश्वासी नहीं है, सब के सब अविश्वासी हैं। बपतिस्मा लेने से और विश्वासी बनने से कोई तो बहुत साल हो चुका होगा, लेकिन इस पवित्र बाइबल के बारे में आप लोगों में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसीलिए ये पवित्र बाइबल है, ये दो भाग में बांटा है, पहले में पुराना नियम और दूसरे में नया नियम। ये पुराना नियम का प्रथम भाग ये उत्पत्ति में से हम वचन सुनेंगे। ये 2 बार का मीटिंग में ये पूरा बताने का कोशिश करेंगे। आज परमेश्वर के वचन उत्पत्ति 1 अध्याय 27 पद और 2 अध्याय 7 पद। ये उत्पत्ति 1 का 27 और 2 का 7। ये जेनेसिस बुखात चांग सुमनी पसरी ले बुंगी चांग सरी तुही कंसियाला मा खतम खान बिजौ चौन पर सोई तुमो बम खचु असिया थे में दोनतिन तुपु ये नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार में आज का जो हमारे विषय है उसमें से ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद 14 का 6 फिर मैं पढ़ूंगी, आइए पढ़ना आराम करें। उत्पत्ति 1 का 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आज ये मनुष्य की उत्पत्ति और पाप की शुरुआत के बारे में हम सुनेंगे। उसमें से हमारे लिए यीशु मसीह को क्यों ज़रूरत है ये हम देखेंगे। और 2 का 7 में उत्पत्ति 2 का 7 में तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और नए नियम में से यूहन्ना 14 का 6 में यीशु ने उससे कहा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर अपने वचन पर हम सब के लिए आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हफ्ता भर तूने हमारी रक्षा किया है और अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से हमें बचाकर आज आपके वचन सुनने के लिए अच्छा मौका दिया है। प्रभु, आपके वचन जो हम सुनने में जा रहे हैं, इस वचन को हम सभियों ने मन में समझने के लिए आपकी पवित्र आत्मा से समझा दीजिए। प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी वचन जीवित वचन है, परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल है। इसीलिए प्रभु आज आपके वचन जो हम सुनने में जा रहे हैं, इस वचन के द्वारा हमारे हृदय में परमेश्वर की पवित्र आत्मा से कार्य कीजिए और हमारे आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये अभी ये उत्पत्ति में से हमने पढ़ा है। हमारे बीच में ये सब के सब विश्वासी है, लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार से इस संसार की सारी वस्तुओं को बनाया है, ये उत्पत्ति 1 से लेकर 1 से पढ़ेंगे तो सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा है, लेकिन आज उसके बारे में विस्तार से बातें नहीं करेंगे। और ये क्या आप लोग कभी सोचा है कि इस संसार की सारी वस्तुओं को किसने बनाया? आकाश, रात में आकाश चमकने वाले
इसने बनाया। और रात में आप लोग आकाश को देखने को मिलते हैं। आकाश में जितना तारे हैं, आप लोग ये तारों को गिनने का कोशिश किया है? नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए अनगिनत है। इतना महान चीज आकाश और पृथ्वी में जितना वस्तु है, ये सब परमेश्वर ने बनाया है। परंतु परमेश्वर है कौन? परमेश्वर आत्मा है और सदा जीवित है। उसने तारों को, सूर्य चंद्रमा को, सभी पेड़ पौधे और हर जीव जंतुओं को बनाया है। ये सभी का सृष्टि तो उत्पत्ति में पढ़ने को मिलते हैं। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी में जितना वस्तु है, ये सभी को बनाया है। लेकिन आज हम देखेंगे परमेश्वर ने किस प्रकार मनुष्य की रचना किया है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किस प्रकार किया है। अभी उत्पत्ति में मैंने पढ़ा है, परमेश्वर ने आदम को, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाया है और नर और नारी करके बनाया है। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचाया है, लेकिन भूमि से बनाया हुआ उसमें प्राण नहीं है। ये जैसे कुम्हार लोग मिट्टी से क्या क्या बनाते हैं, मटका और क्या क्या मूर्ति भी बनाते हैं। मध्य प्रदेश में हम रहते थे, जब हमारे पड़ोस में कुम्हार लोग रहते हैं, उन्होंने क्या क्या कमाने के लिए क्या क्या बनाता है, देखने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा चीज बनाते हैं। और हिंदू लोगों का त्योहार में नौ दुर्गा और गणपति के समय में हिंदू लोगों का भगवान की पुतला भी बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। मिट्टी से बनाया है, अच्छा रंग लगाया, देखने में तो सुंदर है, लेकिन मिट्टी से बनाया हुआ उसमें प्राण नहीं है, प्राण नहीं है। मिट्टी से बनाया हुआ मूर्ति तो नीचे गिराएंगे तो फूट जाएंगे, है ना? नीचे गिराएंगे तो फूट जाएंगे, उसमें प्राण नहीं है, मांस और लहू नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आदम, प्रथम मनुष्य, हमारे आदि माता पिता, परमेश्वर ने आदम और हवा को इस भूमि की मिट्टी से रचाया है। उसमें भी प्राण नहीं है। मिट्टी से परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य को बनाया है, उसमें प्राण नहीं है। लेकिन इसमें हमने पढ़ा है, उसके नाखूनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम और हवा जो मिट्टी से बनाया है, उसके नाखूनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मिट्टी से बनाया हुआ आदम में डाला है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मनुष्य में डाला है, तब से मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। इसीलिए हम में और आप लोगों में आत्मा है जो कभी ना मरेंगे। परमेश्वर ने आदम और हवा को इस भूमि की मिट्टी से रचाया और परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन वाटिका में रख दिया जो उनकी रक्षा करे। परमेश्वर और मनुष्य का संबंध बहुत अच्छा था। परमेश्वर और मनुष्य को अच्छा मेल मिला था। आदन वाटिका में आदम और हवा को अदन वाटिका में रख दिया परमेश्वर ने, और परमेश्वर के साथ अच्छा संगति भी करते हैं और अच्छा संबंध था। परमेश्वर और मनुष्य का कितना अच्छा मेल मिलाप रहते हैं। और परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी थी कि आदम इस वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। अंगूर, सेब, संतरा, ये सब आप खा सकता है, पर भले ये बड़बुड़े का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी।
अदन वाटिका में इतना सारा वृक्ष है, बहुत सारा फल है। परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए खा सकता है करके बताया, लेकिन ये वाटिका के बीच में एक वृक्ष लगाया है, भले ये बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल खाना परमेश्वर ने मना है। परमेश्वर ने जो नहीं करने का कहा है वो नहीं करता है, परमेश्वर ने जो नहीं खाने का कहा है वो नहीं खाता है। इसीलिए आदम और हवा ने परमेश्वर का आज्ञाकारी करता है, परमेश्वर का आज्ञा को मानकर परमेश्वर और मनुष्य का संबंध बहुत अच्छा था। लेकिन एक दिन शैतान सांप के रूप दर्शन करके आया, आदम और हवा को पाप में गिराने और परमेश्वर का नियमों को उल्लंघन करने के लिए बहकाया। शैतान ने मनुष्य को बहकाया, प्रथम मनुष्य को। आदम और हवा ने परमेश्वर का नियम को पालन करके परमेश्वर के साथ ऐसा संबंधित था, लेकिन शैतान का लक्ष्य क्या है? मनुष्य को नाश करना है। शैतान आकर आदम और हवा को बहकाया परमेश्वर का नियमों को तोड़ने के लिए और पाप में गिराने के लिए। परमेश्वर ने जो खाना मना है वो खाने के लिए शैतान ने आदम और हवा के दिमाग में काम कर रहा है, बहकाया है। तब हवा ने देखा कि उस वृक्ष का फल परमेश्वर ने जो खाना मना है वो शैतान ने उसका दिमाग में काम करने के बाद शैतान की बात मानकर हवा ने उस वृक्ष का फल की ओर देखा कि वो खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। उसका दिमाग शैतान ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए हवा ने उसमें से तोड़कर खाया और अपना पति को भी दिया और उसने भी खाया। पाप की शुरुआत। आदम और हवा ने परमेश्वर का नियमों को उल्लंघन किया, परमेश्वर ने जो ना खाने का कहा है उसको खाया है, परमेश्वर का नियम को तोड़ा है, परमेश्वर का नियमों को उल्लंघन किया है। परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, उसको तूने खाया है। अभी पाप की शुरुआत आ गई। उसको खाया है तूने, जो खाना मैंने मना है उसको तूने खाया है। अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, उसको तूने खाया है। इसीलिए आगे में पढ़ने को मिलते हैं मृत्यु कब से हुई है। परमेश्वर ने आदम से कहा, वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, उसको तूने खाया है। इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है, भूमि तेरे कारण शापित है। तू खेत की उपज खाएगा और खेत की उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटक तारे उगाएगी। तू खेत की उपज खाएगी और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। परमेश्वर की वचन पवित्र बाइबल में जैसे लिखा है वैसे आज तक हम चलते रहते हैं। देखो, किसान, हमारे बीच में कोई किसान तो नहीं होगा। किसान वो खेत में, किसान के लोग ने खेत कराते हैं, खेत में क्या क्या उगता है इस पवित्र बाइबल में लिखा है, जैसे लिखा है वैसे वो तेरे लिए कांटे और उटक तारे उगाएंगे। नींदने का काम भी दिन भर करना पड़ता और भैया लोग भी, आप लोग अपना घर अपना परिवार छोड़ के मिजोरम में क्यों आया है? कमाने के लिए। जैसे बाइबल में लिखा है वैसे अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। इसीलिए आज तक हम मेहनत लगाकर काम करना पड़ा है कि नहीं? आप लोग दिन में काम करते हैं ना, धूप काले में तो पसीने निकालते पूरा कपड़ा को भी भीग जाता है।
अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। जैसे बाइबल में लिखा है वैसे ही आज तक हम चलते रहते हैं। इसका कारण क्या है? प्रथम मनुष्य ने परमेश्वर के नियमों को उल्लंघन किया। जब से हमारे बीच में पाप आई और मृत्यु भी आई, परमेश्वर ने और आगे क्या कहा है आदम से? तू खेती उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। बाप रे, ये मृत्यु की शुरुआत है। हमारे प्रियजनों की मृत्यु होने पर हर एक व्यक्ति दुख के सागर में डूब हो जाता है और प्रश्न करने लगता है कि मृत्यु क्यों, मृत्यु क्यों? ये पवित्र बाइबल में इसका जवाब तो हमने बताया है, मृत्यु क्यों। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। वचन के अनुसार से आज तक हम मरते रहते हैं। और राजेश भैया, आप लोग कब मरेंगे? कब मरेंगे नहीं बता सकता, मुझे भी नहीं बता सकता। हम कब मरेंगे कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक दिन ये दुनिया छोड़ के हम जाएंगे। हमारे मौत कब और कैसे होंगे कोई नहीं बता सकता। मृत्यु हर किसी के पास आती है। इसी साल का बरसात में भी हमने सुना है, देखा है, ये मैथुन कुआरी और निवेन कुआरी में कितना लोग मरा है। अचानक की मौत भी कई बार होते रहते हैं। हम भी मरने वाले हैं, बाइबल ने कहा है। ये बाइबल में एक बिंदु को भी झूठ नहीं लिखा है। इसीलिए बाइबल के अनुसार से आज तक दुनिया चलते रहते हैं। आप और हम भी मर जाएंगे। पर आदम और हवा को परमेश्वर के नियमों को उल्लंघन किया। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन वाटिका से निकाल दिया। उसी दिन से परमेश्वर और मनुष्य का संबंध टूट गया। मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। जिस दिन में मनुष्य और परमेश्वर का संबंध टूटा, उसी दिन से अदन वाटिका से निकालने के साथ साथ मनुष्य शैतान के साथ संबंध जोड़ दिया। बाइबल में देखने को मिलते हैं, एक मनुष्य जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। कोई ने तो ऐसा सोचते हैं मुझे पाप नहीं है, बचपन से मैंने पाप नहीं किया है, मेरे हाथ से कुछ गंदा काम भी नहीं करता है, मुझे पाप नहीं है, मुझे गलती नहीं है। लेकिन ये पवित्र बाइबल में से देखेंगे, हम सब पाप का संतान बन गया। परमेश्वर से अलग होकर हम सब पाप का संतान बन गया। हम शैतान का हो गया। परमेश्वर से हम अलग हो गया। परमेश्वर से हम खो गए हैं। हम परमेश्वर के नजदीक का लायक नहीं है, क्योंकि हम सब पाप का संतान बन गया। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कोई, उसमें आप और हम भी शामिल हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई धर्मी नहीं, उसमें आप और हम भी शामिल हैं। इसलिए हम परमेश्वर से खो गए हैं। हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। हम मरने वाले हैं। ये दुनिया की समाचार देखने को मिलते हैं। दुनिया अशांति से भर गया। कहाँ है शांति? यूक्रेन और रूस की तरफ देखेंगे तो वो लड़ते रहते हैं, और उधर इस्राएल तरफ मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो युद्ध लड़ने के लिए हर देश को
भरकर अपना देश के लिए हथियार बनाने का कोशिश किया है। हथियार बनाने के लिए अपना पूरा पैसा खर्चा करके अपने लोगों को भूख से बैठा है। लोगों को खाना खिलाने से हथियार बनाना उसमें तो अच्छा लगा होगा। हमेशा लड़ने का मन है। दुनिया अशांति से भर गया, इसीलिए परमेश्वर ने आदम से कहा भूमि तेरे कारण शापित है। हम सब पाप संतान बन गया, हम परमेश्वर के नजदीक के लायक नहीं है। हम गलत रास्ता में जा रहे हैं। लोगों से मध्य प्रदेश में हम रहते थे, जब गांव-गांव में जाके हम प्रचार करते हैं और लोगों से हम पूछते हैं भैया मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे, दीदी मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे करके हम पूछते थे। सब लोग ने ऊपर ऊपर करके जवाब देता है। आप लोग क्या सोचते हैं मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? ये सोचना बहुत जरूरी है। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? ऊपर ऊपर करके जवाब देता है। ऊपर करके जवाब देने वालों से एक बार मैंने पूछा कि अरे भैया ऊपर करके मुझे जवाब दिया है, ऊपर जाने का रास्ता कहाँ है? मुझे भी ऊपर जाना चाहते, ऊपर जाने का रास्ता मुझे दिखाओ करके मैंने पूछा। वो हंसता है। ऊपर करके जवाब तो देते हैं, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। ऊपर जाने के लिए उतना सीढ़ी लंबी कौन बनाएगा? उतना लंबी सीढ़ी कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए कुछ तो जरूरत है। हम पाप में गिर गया है, हम सब पाप का संतान बन गया है। परमेश्वर परम पवित्र परमेश्वर है। उसके राज्य स्वर्ग भी परम पवित्र स्थान है। उसमें जाने के लिए पापियों के लिए तो नहीं जा सकते हैं, उसमें हम नहीं जा सकता है। इसीलिए परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे पापों को धोना है, हमारे पापों को साफ करना है। तो पाप को कैसे साफ करेंगे, कैसे धोएंगे? हिंदू लोगों ने तो ये पवित्र जल में स्नान करके अपने आप को पवित्र समझता है, और मुर्गी मुर्गा बकरी बकरा काट कर चराने को। लेकिन मुर्गी मुर्गा बकरी बकरा का खून से हमारे पाप नहीं धो सकता, पानी साबुन से हमारे पाप नहीं धो सकता। बाइबल हमें बतलाती है कि बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होती। इसीलिए हमारे पापों की क्षमा के लिए खून बहाना जरूरत है कि इसका खून बहाएगा। हमारे खून तो पापी का खून, पाप का खून है। पापों की साफ करने के लिए, पापों की माफ करने के लिए हमारे खून भी योग्य नहीं है। इसीलिए पवित्र खून की जरूरत है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसने अपने बनाए हुए मनुष्य को देखकर बहुत तरस खाया, क्योंकि मनुष्य को शैतान ने बहुत सताया है, शैतान के राज में है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बनाए हुए मनुष्य की ओर देख के बहुत तरस खाया है। इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया, अपने बनाए हुए इंसान को, मनुष्य को शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए और शैतान के बंधन से आजाद करने के लिए और उन लोगों का पापों को साफ करने के लिए परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा है। कैलेंडर में भी हम देखा है, तस्वीर में भी हम देखा है, यीशु मसीह क्रूस पर जो लटकाया हुआ है। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ाया है? आप और मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया है, उसका पवित्र खून बहाया है। ये हमारे पापों को धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह का खून बहाया है। इसीलिए हम गलत रास्ता में जा रहे हैं, शैतान हमको गलत रास्ता में ले जा रहे हैं, तो हमारे असली मंजिल कभी ना पहुंच पाएंगे। ये उदाहरण के लिए, ये पुली कौन जाने के लिए कहाँ कौन सा गाड़ी में बैठना है? पुली कौन जाने के लिए लिबियन तरफ जाने वाले
नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कुली कौन जाने के लिए उधर तरफ तो गलत रास्ता है। इसीलिए हम सभी को गलत रास्ता में शैतान हमको ले जा रहे हैं। इसीलिए गलत रास्ते से सही मार्ग की ओर हम कैसे जाएंगे, गलत रास्ते से हम कैसे सही मार्ग की ओर जाएंगे, ये दोपहर की आराधना सभा में हम सुनेंगे और वचन को दोपहर का आराधना सभा में हम जारी करेंगे। और इतना तक मैं कहूँगी, परमेश्वर अपना वचन हम सबके लिए आशीष करे। वही चुम्मा इकोमा तोला बंगला कोमी चेंग सांथुम जनी सुमनी यानी चेंग सांथुम जनी सुमनी नचोन बांगला मलों हैदोन तोंगा अथियन kan fakna kan hungatan studi ki number samuk de kapuana isu jadi ane wala he ti kan saanga kan sakzo thei huna reverend dila na pina mal sona kan kom de in chin sila cha nge Indra cuma rinna kan sudah jom jom ni nak tu lah lekun kolom jelok se. Amin.